तो इसी बीच आपको बता दें कि नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने, आपको बता दें कि काठमांडू में प्रदर्शनकारी युवाओं की प्रेस वार्ता में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नई सरकार को लेकर नौजवानों में भी मतभेद पैदा हो गए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी वहां पर, लेकिन वहां पर भी अफरा तफरी हो गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नई सरकार को लेकर नौजवानों में भी मतभेद पैदा हो गए हैं। क्योंकि पहले सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, ये कहा जा रहा था प्रस्तावित है उनका नाम, लेकिन अब घी सिंह का नाम भी आ गया है और कुछ लोग चाहते हैं कि घी सिंह को कमान सौंपी जाए। तो ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब प्रेस ब्रीफिंग करने के दौरान वहां पर अफरा तफरी हो गई। काठमांडू में प्रदर्शनकारी युवाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आपस में ही मतभेद होने लग गए, आपस में ही वहां पर मनमुटाव होने लग गया, वो भी नाम को लेकर कि आखिर कौन कमान संभालेगा। तो सुशीला कार्की जिसका नाम सबसे आगे आ रहा था, जो मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं, नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं सुशीला कार्की, और इधर घी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि घी सिंह को कमान सौंपी जाए। तो नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी हो गई। तो आपको बता दें कि नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जला दिया है। नेपाल संसद से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त नेपाल में हूं, काठमांडू, और नेपाल की संसद के सामने खड़ा हूं। वह संसद जो देश चलाती है, वह संसद जो लोकतंत्र चलाती है, वह संसद जो लोगों को शक्तियां देती हैं। लेकिन आम जनता ऐसे सड़क पर उतरी कि इस संसद को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, आगजनी में तब्दील कर दिया गया। 2 दिन पहले जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभीषिका देखने को मिली थी। उसी में से एक यह नेपाल का संसद भवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स देख रहे हैं, बैरिकेड्स को यहाँ पर रेलिंग को ये तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए किस तरह से नुकीले ये तार लगाए गए हैं। और अंदर अगर मैं दिखाऊं दृश्य तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की संसद है। ये है संसद भवन, नेपाल काठमांडू स्थित नेपाल की ये संसद है, जहाँ से नीति तय होती है, जहाँ से कानून तय होते हैं, जहाँ से संविधान चलता है, जहाँ से पूरा यह देश चलता है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आगे एक दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ दृश्य यहाँ के जो हैं, मैं सहयोगी सचिन से कहूँगा कि आगे जल्द बढ़कर आएँ और कुछ दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरह से तोड़फोड़ हुआ है। तमाम जो आने जाने वालों के रिसेप्शन पर जो फाइलें थी उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से जला दिया गया है। आप देख सकते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की संसद है। संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है, कुछ बचा नहीं है। जनता सड़कों पर उतर आई थी, यूथ सड़कों पर उतर आई थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन को लेकर के यहाँ पर युवाओं में गुस्सा देखा गया। आप देख सकते हैं। हालांकि सिचुएशन 2 दिन से नॉर्मल है, कर्फ्यू जारी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी जारी है, बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं। और संसद भवन की सुरक्षा में यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए किस तरह से तैनात है। एपीएफ, आप देख सकते हैं कि एपीएफ जो फोर्स है वह संसद भवन के बाहर देख लीजिए चुस्त दुरुस्त है, पूरा वेपन के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं, खुद अपनी भी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेपन के साथ यहाँ की जो फोर्स है एपीएफ नेपाल, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से तैनात है। तो कहीं न कहीं संसद की सुरक्षा के लिए बचा हुआ ही जो भाग है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉय की गई है, भेजी गई है। और यहाँ की स्थिति अब ठीक है, चूँकि यहाँ पर कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू लगाया गया है। तो इसी बीच आपको बता दें कि नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने
आपको बता दें कि काठमांडू में प्रदर्शनकारी युवाओं की प्रेस वार्ता में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नई सरकार को लेकर नौजवानों में भी मतभेद पैदा हो गए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी वहां पर, लेकिन वहां पर भी अफरा तफरी हो गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नई सरकार को लेकर नौजवानों में भी मतभेद पैदा हो गए हैं। क्योंकि पहले सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, ये कहा जा रहा था प्रस्तावित है उनका नाम, लेकिन अब घी सिंह का नाम भी आ गया है और कुछ लोग चाहते हैं कि घी सिंह को कमान सौंपी जाए। तो ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब प्रेस ब्रीफिंग करने के दौरान वहां पर अफरा तफरी हो गई। काठमांडू में प्रदर्शनकारी युवाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आपस में ही मतभेद होने लग गए, आपस में ही वहां पर मनमुटाव होने लग गया, वो भी नाम को लेकर कि आखिर कौन कमान संभालेगा। तो सुशीला कार्की जिसका नाम सबसे आगे आ रहा था, जो मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं, नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं सुशीला कार्की, और इधर घी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि घी सिंह को कमान सौंपी जाए। तो नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी हो गई। तो आपको बता दें कि नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जला दिया है। नेपाल संसद से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त नेपाल में हूं, काठमांडू, और नेपाल की संसद के सामने खड़ा हूं। वह संसद जो देश चलाती है, वह संसद जो लोकतंत्र चलाती है, वह संसद जो लोगों को शक्तियां देती हैं। लेकिन आम जनता ऐसे सड़क पर उतरी कि इस संसद को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, आगजनी में तब्दील कर दिया गया। 2 दिन पहले जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभीषिका देखने को मिली थी। उसी में से एक यह नेपाल का संसद भवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स देख रहे हैं, बैरिकेड्स को यहाँ पर रेलिंग को ये तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए किस तरह से नुकीले ये तार लगाए गए हैं। और अंदर अगर मैं दिखाऊं दृश्य तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की संसद है। ये है संसद भवन, नेपाल काठमांडू स्थित नेपाल की ये संसद है, जहाँ से नीति तय होती है, जहाँ से कानून तय होते हैं, जहाँ से संविधान चलता है, जहाँ से पूरा यह देश चलता है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आगे एक दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ दृश्य यहाँ के जो हैं, मैं सहयोगी सचिन से कहूँगा कि आगे जल्द बढ़कर आएँ और कुछ दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरह से तोड़फोड़ हुआ है। तमाम जो आने जाने वालों के रिसेप्शन पर जो फाइलें थी उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से जला दिया गया है। आप देख सकते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की संसद है। संसद भवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है, कुछ बचा नहीं है। जनता सड़कों पर उतर आई थी, यूथ सड़कों पर उतर आई थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन को लेकर के यहाँ पर युवाओं में गुस्सा देखा गया। आप देख सकते हैं, हालांकि सिचुएशन 2 दिन से नॉर्मल है, कर्फ्यू जारी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी जारी है, बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं। और संसद भवन की सुरक्षा में यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए किस तरह से तैनात है। एपीएफ, आप देख सकते हैं एपीएफ जो फोर्स है वह संसद भवन के बाहर देख लीजिए चुस्त दुरुस्त है, पूरा वेपन के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं, खुद अपनी भी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेपन के साथ यहाँ की जो फोर्स है एपीएफ नेपाल, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से तैनात है। तो कहीं न कहीं संसद की सुरक्षा के लिए बचा हुआ ही जो भाग है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स डिप्लॉय की गई है, भेजी गई है। और यहाँ की स्थिति अब ठीक है, चूँकि यहाँ पर कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू लगाया गया है।